अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसका हम पहला ही टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रोल्स थ्योरम्स क्या होता है, इसको हम रोल्स थ्योरम भी पढ़ते हैं, रोल्स थ्योरम भी पढ़ते हैं। तो इसका जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मैं इसके एक प्रॉपर नोट्स भी बना रहा हूँ, तो वो फिर ये है कि साथ साथ एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ हमारे पास रोल्स थ्योरम, या फिर आप इसको रोल्स थ्योरम भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसमें अब ये है कि आपके पास कोई एक फंक्शन हो, लेट अ फंक्शन एफ बी। अब कोई भी फंक्शन हो एफ, उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फर्स्ट ये है कि वो कॉन्टिन्यूस हो, ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। ए एंड बी। सेकंड कि वो डिफरेंशिएबल हो ऑन द ओपन इंटरवल। थर्ड कि हमारा एफ ऑफ ए जो है ये इक्वल हो एफ ऑफ बी के। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अब अगर इसको मैं पूरा लिख लूँ तो देन देयर एग्जिस्ट at least one point C belongs to open intervals AB such that f prime of C, ये डेरिवेटिव होगा जो मैंने यहाँ पे प्राइम डाला है। ये हम एफ ऑफ जो हम आगे क्वेश्चन जब एग्जांपल्स में सॉल्व कराऊंगा या क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के, तो वहाँ पे ये प्राइम होगा हमारा एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं ये तीन कि हमारा रोल्स थ्योरम तब प्रूव होगा जब क्लोज्ड इंटरवल कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल्स, और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी जो हैं ये दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। अब अगर मैं इसकी डायग्राम हम बना दें कि किस तरह की इसकी डायग्राम बनेगी, तो ये अगर देखें तो ये हमारे एक्स वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैं एक कर्व ड्रा करूँ, ये अब इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए का, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ये कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड होगी। अब यहाँ पे मैं अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो अगर देखें तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा जो फंक्शन बनेगा
वो होगा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा था थ्योरम। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, जो आपकी बुक में 3.1 है। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे सेम क्वेश्चंस हैं और इसी थ्योरम से हम प्रूव करेंगे। अब सबसे पहले तो आपने बताना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस थ्योरम के लिए वैलिड हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ आपसे पूछी हुई है कि आपने एक और चीज़ बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, कि सी की वैल्यू क्या है। जो हमने ये था कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल टू 0, तो इसी से हम सी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1, तो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो ये क्वेश्चन ऑन और इंटरवल्स आपको दिए हुए हैं 1 and 2, क्लोज्ड इंटरवल्स। अब सबसे पहले देखें, हमने पढ़ा क्या था कि कॉन्टीन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल्स, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल्स, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये इक्वल होने चाहिए। ये तीन जो इसकी प्रॉपर्टी समझ लें कि तब ये रोलिस थ्योरम कहलाएगा। तो उसके लिए अब हमने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सबसे पहला क्या था कि क्लोज्ड इंटरवल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। अगर हम x में एक्स स्क्वायर में 3x में कोई 1 या 2 पुट करें तो ये एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू दे रहा है। तो आप लिख लें कॉन्टीन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल 1 and 2। अब सेकंड क्या था, डिफरेंशिएबल, कि वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3, पावर स्टार्ट में पावर में से एक लेस और ये 2 तो ये 0 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। सो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स। अब थर्ड चीज़ क्या थी कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तो ये हम फाइंड करेंगे इनमें से। एक दफ़ा हम 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए आएगा, जब b पुट करेंगे तो एफ ऑफ बी आ जाएगा। सो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू, सिर्फ आपने क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर देना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, माइनस 3 प्लस 2, 1 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो एफ ऑफ ए हमारा 0 आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ बी, अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो यहाँ पे बेशक आप एफ ऑफ 1 या फिर एफ ऑफ 2 लिख दें। अब इसी तरह x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, 4 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, कि हमारा जो एफ ऑफ 1 है वो एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गया। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी जो थर्ड चीज़ थी ये भी करेक्ट है, मतलब कि हमने इसको भी कर दिया, डिफरेंशिएट भी कर दिया, और वो हमें ये भी पता है कि एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू दे रहा है। जब हम ए बी पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1 और 2 जब पुट कर रहे हैं तो एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू उसकी आ रही है। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो कह रहे हैं कि फाइंड सी। अब आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स, ये आप लिख लें एक दफ़ा दोबारा। सो
एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारा क्या आया था 2x माइनस 3। बस आपने ये अब वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि हमें ये पता है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो रिप्लेस कर दें, एक्स की जगह सी पुट कर दें। सो एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 3। अब आपको पता है एफ प्राइम ऑफ सी किसके इक्वल है, ज़ीरो के। सो ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2c माइनस 3। माइनस 3 को इधर ले आए, 3 इज इक्वल्स टू 2c, और हमारा c आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने c की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब ये वैलिड भी है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ c wherever possible such that f prime of c is equal to 0। सो c भी फाइंड कर दिया, वैलिड भी है। हमने जो प्रूव किया ये क्वेश्चन कि जो तीनों पॉसिबिलिटीज़ थी रोल्स थ्योरम की वो इस पे अप्लाई हो रही हैं। सो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्केयर एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन स्केयर एक्स ऑन 0 पाई। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू देगा, तो वही वाली लाइन आप एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे लिख लेंगे कि कॉन्टीन्यूस वैल्यू ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई। सो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे बेशक लिख लें कि कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारा इक्वल आएगा, साइन स्केयर एक्स है, पावर स्टार्ट में 2 साइन एक्स, दोबारा जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा कॉज एक्स। सो इसको हम 2 साइन एक्स कॉज एक्स को हम साइन 2x भी लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला हम पहले पढ़ के आए हैं। सो तीसरी चीज़ क्या थी कि हमारा जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो पुट कर दें एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल्स टू, इसमें जब पुट करेंगे तो साइन स्केयर ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ पाई इज़ इक्वल्स टू साइन स्केयर पाई, साइन पाई जो है ये भी ज़ीरो होता है, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो। सो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ ज़ीरो जो है ये इक्वल आ गया है एफ ऑफ पाई के। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आ गई हैं, कॉन्टीन्यूस भी है, हमने इसका डेरिवेटिव भी ले लिया है, और एफ ऑफ ए जो है हमारा एफ ऑफ बी के इक्वल भी है। अब अगली चीज़ क्या थी कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स टू ज़ीरो। सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर दें सी में। सो एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल्स टू साइन 2x की जगह c इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि f जो ये हमारा है प्राइम ऑफ c ये ज़ीरो के इक्वल है, तो हम ज़ीरो पुट कर देंगे। अब इसी तरह साइन 2c इक्वल टू ज़ीरो, साइन को उधर ले जाएं, सो 2c इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो। साइन इनवर्स ऑफ ज़ीरो करेंगे तो ये हमारा ज़ीरो ही आएगा, 2c इज इक्वल टू ज़ीरो एंड c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमने फाइंड किया c की वैल्यू। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 3/4 ऑन -1 1।
ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर 3/4 ऑन 1। तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे भी हमें एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू ही देगा, हमारे पास इन्फिनिटी नहीं आएगी। आपने ये देखना होता है कि इन्फिनिटी ना आए, एक वैल्यू आती रहे, क्योंकि ये हम यहाँ पर अगर -1 या 1 पुट करेंगे या फिर इनके दरमियान में 0 है 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी नहीं आएगी। तो ये अगेन क्या है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। Continues on the closed interval -1 1। सो ये अब सेकंड क्या था, डेरिवेटिव लेना है। सो 1 का 0 माइनस पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस 3/4 -1, तो 3/4 x की पावर 3 - 1 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा -1/4, सॉरी -1/4। जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो -3/4 इंटू एक्स की पावर 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। दो चीज़ें होगी, हमने डेरिवेटिव भी ले लिया, डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, और हमने ये भी बता दिया कि कॉन्टीन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे। थर्ड चीज़ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो क्या करना है, पहले एक दफ़ा -1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 1 -1 की पावर 3/4। इसी तरह एफ ऑफ +1 इक्वल्स टू 1 माइनस, आप प्लस पुट करेंगे तो 3/4। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो ये हमारे पास है -1 की पावर 3/4। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रफ वर्क में ही इसको सिंप्लीफाई करूं तो -1 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, इसको अगर करें 3 और होल पावर 1/4। -1 की पावर 3 है तो ये क्योंकि पावर हमारी ओड है तो ये -1 ही रहेगा, होल पावर 1/4। अब इसको आप अगेन एक दफ़ा करें 1/2 और 1/2। -1 की पावर इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं और ये आ जाएगा 1/2। अब अंडर रूट -1 आयोटा होता है, लेकिन यहाँ पे तो आयोटा आ गया, इधर नहीं आया। तो इन केस हमारा क्या है, एफ ऑफ -1 जो है ये इक्वल नहीं आएगा एफ ऑफ 1 के। सो इस केस में हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है वो वैलिड नहीं है। तो इसमें आप यहाँ तक ही करेंगे, फिर आपकी एफ ऑफ सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड होगी। वो आप तब फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास ऊपर वाली दो चीज़ें ठीक आएंगी, तब आप नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। सो ये वैलिड नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख लें कि ये जो हमें गिवन है इसके लिए रोल्स थ्योरम वैलिड नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये इक्वल है 1 - x² ओवर 1 + x² ऑन
-1 1। अब देखें तो जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1 और ये भी +1, लेकिन एक वैल्यू कॉन्टीन्यूस आएगी क्योंकि इन्फिनिटी यहाँ पे किसी सूरत भी इन्फिनिटी नहीं आ सकती। नीचे स्क्वायर है, माइनस को वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, ऊपर ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये, तो ये इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगी, हम -1 पुट करें या फिर 0 पुट करें या फिर 1 पुट करें। सो पहला क्या है कि कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल -1 1। अब दूसरी चीज़ क्या है कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को इजी करने के लिए इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं, 1 - x²। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा -1 ± -x², साइन चेंज, ये कैंसिल, 1 + 1 = 2। सो f of x = -1 + 2/1 + x²। अब इसका डेरिवेटिव लें, सो f डेरिवेटिव ऑफ x = 0। यहाँ पर इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे, ये मैं आपको एक रफ़ पेज पे करा देता हूँ, या फिर चलें हम अभी फ़िलहाल इसका फिर डेरिवेटिव नहीं लेते, हम नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ले लेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। तो यहाँ पर देखें तो आपकी जो वैल्यू आई है f of x की, वो है -1 + 2, 1 + x² था, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो 1 + x² की पावर -1 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव ले लें, 0 - 2 1 + x² की पावर -2, -1 - 1 -2। अब जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि 1 का 0, 1 + 2x = 2x। डेरिवेटिव ये f of x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 2 -4x और -2 है, इसको जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। सो ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएट भी आ गया, हमने इसको डिफरेंशियल भी इसका आ गया, हमने डेरिवेटिव ले लिया है। अब आपने f of a = f of b, सो a हमारे पास जो था वो है -1 और b है 1। सो f of -1 = 1, ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो -1 का होल स्क्वायर ओवर 1 + -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 = 0, 0/2 = 0। इसी तरह जब हम +1 पुट करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1 ओवर 1 + 1, and this is equals to 2। so f of -1 equals to f of 1। अब यहाँ पे देखें तो f of a जो है ये हमारा इक्वल आ गया f of b के, तो तीनों चीज़ें हमारी क्या आ गई इक्वल। अब थर्ड चीज़ क्या थी, f' of c equals to 0। अब आपने इसमें c पुट कर देना है, सो -4c/1 + x² होल स्क्वायर, सॉरी x की जगह हमने c पुट कर दिया = 0। अब यहाँ पे देखें तो 1 + c² जो है ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 + c² = 0, इसका मतलब क्या है कि c² = ±1, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए।
सो माइनस जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड पे 1 प्लस सी स्क्वायर को, तो -4c इक्वल टू 0, देन सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास f of x इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू e की पावर -x/2 ऑन -3 0। अब इस क्वेश्चन में भी आपने सेम वही काम करना है जो आपने पहले 4 क्वेश्चंस जिस तरह से सॉल्व किए थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता है कि f ऑफ x क्या है, एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन। जब भी हम -3 पुट करें, -2 या फिर -1 0 कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो कॉन्टीन्यूस आएगा। सो f ऑफ x क्या है, इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन -3 to 0। ये आप सेम वही वाली जो हम पहले लिखते आ रहे हैं वो आपने लिख लेनी है। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। ये आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी डेरिवेटिव लेते हुए। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 आप ना लिखें क्योंकि मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सेम। सो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो x इंटू एक्स प्लस 3, सो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1x प्लस 3 एज इट इज़, e की पावर -x/2 भी एज इट इज़। ये 3 जो हमारे प्रोडक्ट आ जाए 3 नंबर्स का, तो तब हम इस तरह से इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ये वाला फंक्शन एज इट इज़, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो सेकंड वाले का डेरिवेटिव हमारा यहाँ इसका तो 1 आ जाएगा, इसका 0, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, तो ये 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, e की पावर -x/2। अब इसका डेरिवेटिव, पहली 2 टर्म्स आपने एज इट इज़ लिखनी है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो -1/2 स्टार्ट में और बाकी टर्म्स एज इट इज़, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 3 और e की पावर -x/2। क्योंकि x का डेरिवेटिव तो आगे 1 होगा तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, बल्कि ये एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ, लेकिन लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब मैंने लिख लिया तो खैर, अगर हम मिटाएंगे तो थोड़ा गंदा हो जाएगा, इस वजह से x इंटू एक्स प्लस 3 e की पावर -x/2। अब 2 चीज़ें हो गई, कॉन्टीन्यूस भी है, उसका हमने डेरिवेटिव भी ले लिया। अब थर्ड चीज़ है f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। सो f ऑफ a में आपने -3 पुट करना है और b में 0 पुट करना है। सिर्फ आपने ये क्वेश्चन में ही पुट करनी है। सो f ऑफ पहले -3, जब -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 इंटू -3 प्लस 3 e की पावर -3/2। जहाँ पे x है वहाँ पर आपने -3 पुट कर दिया, ठीक है। ये 3 -3 0, सो ये 0 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0। इसी तरह जब हम f ऑफ 0 करेंगे तो ये 0, जब ये 0 है तो आगे वाली सारी टर्म मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएंगी। अब देखें f ऑफ -3 जो है ये आपका इक्वल है f ऑफ 0 के। थर्ड चीज़ क्या थी, f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0। अब आपने इसको जहन में रखना है, जहाँ पे x है वहाँ पे c पुट करते जाएं। f प्राइम ऑफ c इक्वल्स टू
c+3, यहाँ पे c आ गया, और e की पावर -c/2, जहाँ पे x है वहाँ पे आपने c पुट करना है। c e की पावर -c/2 -1/2 c इंटू c+3 और e की पावर -c/2। आपने क्या किया, जहाँ पर x था वहाँ पर आपने c पुट कर दिया। अब आपको पता है कि f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 है, सो 0 इज इक्वल्स टू, और यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, सब में e की पावर -c/2 है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, e की पावर -c/2। पीछे क्या बचेगा, c+3 और यहाँ पे +c, यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो -1/2 c² -1/2, बल्कि इसको आप 3/2 लिख दें, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 = 3 / 2 और c, ये आपका सिंप्लीफाई कर दिए। अब इसको, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा तो 0, सो c+c इक्वल्स टू 2c +3 -1/2 c² -3/2c इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम ले लें, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4c + 6 2 3 = 6 माइनस, अब क्योंकि इसके साथ है तो ये आ जाएगा c² -3c इक्वल टू 0। 2 सब के नीचे इधर आके 0 हो जाएगा, तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 4c - 3c इक्वल्स टू c - c² + 6 इक्वल 0। ये पॉइंट, अब -c² है, हमने इसको +c² अगर करना हो तो ये आ जाएगा c² - c - 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लें तो आपके c की वैल्यू आ जाएगी। सो c² -6, सॉरी -c -6 इक्वल टू 0। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे फैक्टर बनेंगे c² -3c + 2c - 6 इक्वल टू 0। कॉमन लें, जब हम कॉमन लेंगे तो c - 3 + 2 कॉमन लेंगे तो c - 3 इक्वल टू 0। c - 3 कॉमन है, c + 2 इक्वल टू 0, c - 3 इक्वल टू 0, c + 2 इक्वल टू 0, c इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे c इज इक्वल्स टू -2। सो ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी जिस तरह से हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलरली सेम क्वेश्चंस है। f(x) इक्वल्स टू 2 + x - 1 होल पावर 3/2 ऑन 0 2। यहाँ पर हमें ये तो पता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है, continues on the closed interval 0 2। अब अगली चीज़ है कि हम इसका डेरिवेटिव ले लें। सो डेरिवेटिव हम लेंगे तो f' इक्वल टू 0, पावर स्टार्ट में x - 1, पावर में से एक लेस करेंगे तो 3/2 - 1 करेंगे तो ये हमारा
1/2 आ जाएगा। और क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 माइनस, तो ये हमारा ये आ जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 x माइनस 1 की पावर 1/2। ये हमने यहाँ पे सबसे पहले डेरिवेटिव लिया, पावर स्टार्ट में, पावर में से एक लेस, तो 3/2 माइनस 1 करेंगे तो 1/2। जब हम दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो ये आपका बच जाएगा 3/2 x माइनस, डेरिवेटिव भी आ गया। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो ये इस क्वेश्चन में हमारा जो है वो एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये दो आपके इक्वल नहीं आएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले किए थे, सेम आपने उसी तरह से इसमें पहले एक दफ़ा 0 पुट करना है, एक दफ़ा 2 पुट करना है। एक में तो हमारा वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेकिन इमेजिनरी नंबर आएंगे, तो उनको अगर हम आगे सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। सो यहाँ पर आप बेशक थोड़ा सा सॉल्व कर लें, जब आंसर आपको लगे कि यहाँ से डिफरेंट है तो फिर आप वहाँ पे लिख दें कि हमारे जो एफ़ ऑफ ए है वो एफ़ ऑफ बी के इक्वल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किए हैं 1 से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा जो अगला मीन वैल्यू थ्योरम है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम कवर करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको भी हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी आएगी। बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। और जो मेन टॉपिक्स मेरा ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्वेश्चंस करें जो आपके जैसे ये मीन वैल्यू थ्योरम है, लेबनीज़ थ्योरम्स है, इसी तरह जो मेन टॉपिक्स हैं इस बुक के, तो हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में तो हम बस इतना ही करेंगे। सो मैं आज का काम आपको दिखा देता हूँ। सो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। सो ये हमारा फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 3 किया। तो ये सारे मैं इसी तरह से नोट्स बना रहा हूँ, अगर किसी को रिक्वायर्ड हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, तो वो आपको इंशाल्लाह आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।